हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई, सभी को राम राम। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखे थे रिमाइंडर थ्योरम, और आज देखेंगे इसमें पेपर में आए हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो एसएससी मतलब हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलते चलते 1000 फैक्टोरियल तक गया है। हमें डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, देखिए भाई, पहले तो फैक्टोरियल समझिए। फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 क्या होता है मेरे भाई? 2 इंटू 1 यानी 2 ही होगा। फैक्टोरियल 3 क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। फैक्टोरियल 4 क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, फैक्टोरियल 5 क्या होगा? ज्यादा नहीं भाई, ये 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 120। 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 12 6 72। ठीक है, इसी प्रकार फैक्टोरियल 7। ठीक, और ये हमें याद रहे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है मेरे भाई, देखिए हमें डिवाइड इसको करना है 3 से। ठीक है, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1। अगर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? रिमाइंडर 1। ठीक है, 2 का मतलब भी क्या होता है? 2। अगर 2 को 3 से डिवाइड करते हैं क्या आता है मेरे भाई? 2। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फैक्टोरियल आ गया 3। भाई अपन 3 को क्या बोल सकते हैं? 6। और 6 को जब 3 से डिवाइड करते हैं ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। क्या बच गया? 0। अब 4 को देखिए, अब 4 पे आ जाओगे तो मेरे भाई 24। 24 में भी क्या है? अपने पास 3 मौजूद है, और जब इसको काटोगे आप 3 से तो ये यहां से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके बाद जो भी टर्म आएंगी वो सारी 0 0 पे आएंगी। क्या आएंगी? 0 0 बनेंगी। इसके बाद क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपना 3 मौजूद रहेगा सब में। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया मेरे भाई? 1 और 2, यानी ये हो गए 3, और 3 को जब 3 से डिवाइड करते हैं क्या बचता है मेरे भाई? 0। आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, चलते चलते 10,000 फैक्टोरियल तक। ठीक है, इसके बाद हमें डिवाइड करना है इसको 4 से। तो मेरे भाई ये पूछ रहा है रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए शेषफल क्या आएगा? वन को अगर 4 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। 2 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, क्या बच गया? 2। अगर 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं 4 से तो मेरे भाई यहां कितना है? आप देखोगे यहां 6 है। ठीक है, तो मेरे भाई क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, क्या बचेगा? रिमाइंडर 2। वो कैसे? देखिए, ठीक, अब आ गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में क्या है? 24 है, और 24 को जब 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी 0। यानी 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी टर्म आएगा वो क्या आएगा? 0 0 0 0 0 आएगा। यानी अपन को ये डिवाइड करना है खाली। ठीक, ये 4 तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। क्या बच गया? शेषफल 1। क्या आ गया अपने पास? 1 आ गया। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेम ही क्वेश्चन को 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मेरे भाई 1 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं कितना बचेगा? 1। 2 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। 6 फैक्टोरियल 3 का क्या है? 6 आता है, तो 6 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं कितना बचेगा? 6। इसके बाद आ गए 24। अगर 24 को 10 से डिवाइड करते हैं कितना बचेगा भाई? रिमाइंडर 4। अब आ गया 120।
120 को 10 से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई क्या आएगा 0, क्या बचेगा 0। यानी 5 फैक्टोरियल के बाद, 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी टर्म आएंगे वो सभी क्या होंगे 0 0 0 0 होंगे, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचा है उसको 10 से अपन डिवाइड करते हैं। देखिए 6 4 10, ये कंप्लीट डिवाइड, 2 और 1 3, आंसर कितना आ गया 3। सी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। देखिए आई बात समझ में दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 1 फैक्टोरियल से लेकर 77 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर पूछ रहा है क्या बचेगा। देखिए 1 को डिवाइड करते हैं 7 से, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1। 2 को डिवाइड किया मेरे भाई 7 से, कितना आ गया 2, ठीक। अब हमने डिवाइड किया 3 फैक्टोरियल को, 3 फैक्टोरियल क्या होता है मेरे भाई 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 आ गया। यानी 6 को 7 से डिवाइड किया, क्या आ गया 6। आप ये भी जानते हो 7 फैक्टोरियल के बाद ये जितने भी टर्म होंगे 7 से लेकर 77 तक सारे 0 हो जाएंगे। आई बात समझ में। यानी ये सभी टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। हमें फाइंड क्या करना है 6 तक। तो मेरे भाई यहां कितना आ गया 4 फैक्टोरियल, यहां 5 फैक्टोरियल और यहां 6 फैक्टोरियल। इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक थ्योरम बताया थी फर्मेट विल्सन। ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये भाई साहब कहते हैं नीचे कोई प्राइम नंबर हो, नीचे कोई प्राइम नंबर हो, ठीक है, और ऊपर p-1 हो और फैक्टोरियल में हो तो इसका आंसर क्या आएगा p-1, ठीक। प्राइम नंबर। दूसरा देखिए अगर p-2 हो और फैक्टोरियल में हो और नीचे p हो तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में बनता है, ठीक है। अगर p-3 हो और फैक्टोरियल में हो तो इसका आंसर क्या आएगा p-1/2, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई यहां कितना है 7 और यहां 4, यानी 7 से 4 हमारा 3 कम है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला 7 - 1/2, 6 में 2 का भाग दिया कितना आया भाई 3। आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे, ठीक है, 12 24, 24 में 7 का भाग दिया कितना आया रिमाइंडर 3, ठीक। 5 यानी 2 कम है, 2 कम है तो कितना आएगा मेरे भाई पॉजिटिव में 1। इससे क्या है अगर ये चीजें आपको याद रहेंगी ना आपका क्वेश्चन काफी इजी सोल्व हो जाएगा। आपके पास और भी जो क्वेश्चन बचेंगे उनके लिए टाइम बच जाएगा। ये कितना आएगा मेरे भाई p-1, यानी 1 कम है तो कितना आ गया 6। देखिए 7 कैंसिल, 7 कैंसिल, ये कितना आ गया 5, 5 को भाग देना है 7 से, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट भाग नहीं जाएगा तो क्या बचेगा बी, यानी 5। आई बात समझ में। तो थ्योरम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा था मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 फैक्टोरियल से लेकर 1000 फैक्टोरियल तक कौन सी ऐसी संख्या है, यानी इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर है ऑप्शन में जो इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा, यानी पूरा पूरा विभाजित कर देगा। देखिए पहला उठाते हैं, पहला कितना है 12। फैक्टोरियल 1 में अगर 12 का डिवाइड करते हैं क्या बचता है रिमाइंडर 1। फैक्टोरियल 2 में 12 से डिवाइड करते हैं कितना बचता है 2। फैक्टोरियल 3 क्या होता है मेरे भाई 6 में अगर 12 का डिवाइड करते हैं क्या बचता है रिमाइंडर 6, ठीक है। आई बात समझ। फिर आ गया 4 यानी 24। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। वो कैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, डिवाइड 12।
तो मेरे भाई 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी टर्म आएंगे वो 12 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। आई बात समझ में, कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। मगर ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसको और डिवाइड करके देखते हैं कि आ गया 8 और 1 9। 9 में अगर 12 का भाग देते हैं रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल बचता है अपना 9। ठीक है, यानी कंप्लीट ये डिवाइड नहीं होगा। अब 9 बच रहा है तो मेरे भाई एक ही ऑप्शन शेषफल 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, ये सी। मैंने देख लिया यही कि यही, वो कैसे देखिए अभी मैं आपको समझा दूंगा पूरी डिटेल से। ठीक है, अब भी देखते हैं ऑप्शन। देखिए 1 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड किया 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड किया 2 आ गया, और मेरे भाई 3 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड किया तो 24 आ गया मेरे भाई, ये रहा। तो 24 को अगर डिवाइड करेंगे 10 से क्या बचेगा, रिमाइंडर 4। इसके बाद आता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, और 120 को जब 10 से डिवाइड करते हैं कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी 5 के बाद जितने भी टर्म आ रहे हैं उसमें सब में 0 आएगा। इसको डिवाइड करना है 10 से। 6 और 4 10 डिवाइड हो गया, 2 और 1 3। 3 10 से कंप्लीट, यानी 3 10 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी गलत। अब 9 ले लिया, 1 को डिवाइड किया 9 से 1 आ गया, 2 को डिवाइड किया 9 से 2 आ गया, 6 को डिवाइड किया 9 से तो 6 आ गया, 24 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरे भाई, 18 और 6 बच गया। अब 120 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई कितना आता है, 9 एकम 9, बच गए अपने पास 3 बच गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 3 बच गया। देखिए भाई 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 को 9 से डिवाइड किया कितना आ गया हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 3। अब आ गया 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। डिवाइड कर दो भाई, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये क्या है, इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो यानी 6 के बाद जो भी टर्म आएंगी वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगी। अब देखिए 9 भाई, 9 से अगर डिवाइड करते हैं 6 3 9 कंप्लीट डिवाइड, 6 8 और 1 9, यानी ये भी कंप्लीट डिवाइड। क्या बच गया, रिमाइंडर 0। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल राइट है। 8 देख लेते हैं, यहां तक ही सोल्व हो गया। अब 8 को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों 4 के बाद जितने भी टर्म है वो सारे 0 हो जाएंगे 8 में। अब आपको ये देख लीजिए बस, ये तो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा मगर 1 बचेगा। ऑप्शन अपना सी सही है, 9 ऐसा नंबर है जो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, यानी क्या बचा देगा, 0। आई बात समझ में मेरे भाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 7 + 7 7, फिर से +7 7 7, फिर से +7 7 7, यानी इस टाइप से सीरीज चल रही है 100 टाइप, यानी 100 टाइम तक 7 7 है, यानी लास्ट में कितने आएंगे, 7 7 7 7, यानी 100 बार। ठीक है, आई बात समझ में। देखते पहली बार 7 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो कितना बचेगा मेरे भाई, -1। क्या बच गया, -1। ठीक है, 77 को डिवाइड करते हैं मेरे भाई 8 से, क्या आएगा, 72 में 72 तो पूरा जाएगा, शेषफल कितना बच गया, 5। ठीक है, इसके बाद देखिए 77 को, देखिए दोस्तों क्वेश्चन 7 + 7 7, फिर से +7 7 7, फिर से +7 7 7, यानी इस टाइप से सीरीज चल रही है 100 टाइप, यानी 100 टाइम तक 7 7 है, यानी लास्ट में कितने आएंगे, 7 7 7 7, यानी 100 बार। ठीक है, आई बात समझ में। देखते पहली बार
7 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो कितना बचेगा मेरे भाई? -1। क्या बच गया? -1। ठीक है। 77 को डिवाइड करते हैं मेरे भाई 8 से, क्या आएगा? 72। 72 में 72 तो पूरा पूरा जाएगा, शेषफल कितना बच गया? 5। ठीक है। इसके बाद देखिए भाई डिवाइड करते हैं 7 7 7 डिवाइड किया 72। 72 के बाद कितना आ गया मेरे भाई? 5 और ये 56, यानी रिमाइंडर कितना बच गया? 1। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। 72, 5 बच गया। ठीक है। 56, 1 आ गया। 16, 1 आ गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। इसी प्रकार जितने भी टर्म आएंगे सब में यही पैटर्न अपना जारी रहेगा। देखिए आप 72, 5, 56, 1, फिर 17, 16, 1, फिर 17, 16, 1, यानी सब में क्या बचेगा? 1। ठीक है। आई बात समझ में? 1 बचेगा। तो मेरे भाई ये जो 2 टर्म है इनको हटा दो, बाकी टर्म में कितना बच रहा है? 1 1 1। 2 टर्म हटा देते हैं 100 में से, कितनी बच गई? 98, यानी 98 टाइम क्या बचेगा? 1 1 1 1। ठीक है। तो मेरे भाई ये बच गया 98। इसको डिवाइड करना है 8 से। ठीक है। यहां कितना आ गया मेरे भाई? 5 में से 1 गया, 4, यानी 102 को डिवाइड करना है 8 से। क्या आएगा रिमाइंडर? 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16। क्या आएगा मेरे भाई? शेषफल 6। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो फिक्स है। एक वो पहले जो बताया था, कि ये बताया था, ये क्या है, कई बार पेपर में एज इट इज बैठ जाते हैं। इसमें अपन को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है। तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप एक बार अच्छे से देख ले, ताकि पेपर में बैठे तो इनका ऑप्शन भी आपको याद रहे। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 चलते चलते 10 की पावर 100 को डिवाइड करना है 6 से। देखिए 10 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करना है मेरे भाई, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। 10 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करना है, यानी 100। 6 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। 10 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करना है, तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। तो मेरे भाई ये एक पैटर्न चल रहा है, यानी सब में 4 4 ही आएगा, यानी सब में 4 4 बच रहा है, यानी 100 बार क्या बचेगा? 4। तो मेरे भाई टोटल कितनी टर्म है? 100। तो 100 टाइम क्या बचेगा मेरे भाई? 4। इसको डिवाइड करना है 6 से। देखिए 100 को जब डिवाइड करोगे आप 6 से, क्या बचेगा मेरे भाई? 4। और ये कितना आ गया? 16। और 16 को जब 6 से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा? रिमाइंडर 4। तो आंसर कितना आ गया? 4। तो ये कुछ पैटर्न है, कुछ फिक्स सवाल है, ये आपको दिमाग में छप जाने चाहिए, ताकि पेपर आए तो इसको सोल्व करने की भी आवश्यकता ना पड़े। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए 93 की पावर 187 प्लस 99 की पावर 187 को डिवाइड करना है 96 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देखिए भाई आपको पता है a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, को मान लो किसी भी नंबर c से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा मेरे भाई? a प्लस b अपॉन c। क्यों आएगा इस केस में? इसलिए आता है अगर n एक ओड नंबर है। ठीक है, n क्या है? एक ओड नंबर है। यहां पावर क्या है? एक ओड नंबर है। तो इन दोनों का सम करना है मेरे भाई। ठीक है, 180 यानी 192 डिवाइड करना है 96 से, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। इजी क्वेश्चन है, मगर बच्चे फंसते ही फंसते हैं मेरे भाई इसमें, है ना। आगे देखिए 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 3 की पावर 93 चलते चलते 89 की पावर 93।
तो अभी मैंने जो पीछे क्वेश्चन बताया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए सारी पावर सेम है, 93 है। तो मेरे भाई पीछे इसी टाइप का एक क्वेश्चन बताया था, आपने अभी अभी किया है। ए की पावर n प्लस बी की पावर n, n क्या है, एक ओड नंबर हो तो a प्लस बी को इन दोनों का सम करके डिवाइड करेंगे c से। ठीक है, देखिए भाई ये और ये पीछे का टर्म उठाओ, 1 की पावर 93 प्लस 89 की पावर 93, 90 से। ठीक है, दोनों क्या है मेरे भाई, ओड नंबर है, दोनों पावर भी सेम है, तो क्या आएगा 1 प्लस 89 अपॉन में 90, क्या आ गया रिमाइंडर 0। ठीक, आई बात समझ में। इसके बाद 2 के बाद कितना आएगा, 2 के साथ आएगा 88, 90, ठीक है 88 और 3 के साथ आएगा 87, इसी प्रकार सारे जीरो हो जाएंगे, एक बीच में बच जाएगा 45, बीच में क्या बच जाएगा 45। तो 45 की पावर कितनी होगी मेरे भाई 93, को डिवाइड करना है 90 से। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए भाई कैसे होगा, एक 45 मैंने बाहर निकाल लिया तो इधर के क्या बच गया 45 की पावर 92 अपॉन 90, डिवाइड किया मेरे भाई 2 टाइम रहा है। ठीक है, 45 की पावर 93 को जब 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। 1 की पावर 93 को बोलोगे आप 1। ठीक है, मगर ये जो पहले डिवाइड किया था ना, जिस नंबर से काटा था, उसी का अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ गया 45। तो इस आंसर का रिमाइंडर कितना आएगा 45, यानी यहां 5 4 जोड़ लो, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई 3 क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के हैं, तीनों को सोल्व करते हैं। 85 की पावर 100 को डिवाइड करना है 9 से और रिमाइंडर पूछ रहा है क्या बचेगा। देखिए ना तो ये कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और ना इन दोनों में कुछ कॉमन है। ठीक, तो मेरे भाई मैंने क्या किया 85 को डिवाइड किया 9 से, तो कितना आ गया 81, डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, रिमाइंडर कितना बच गया 4 की पावर 100। ठीक है, अब मेरे भाई मैं इसको क्या बोल सकता हूं 2 की पावर 2, बोल सकता हूं, आप कहोगे सर बोल सकते हो। इसका इससे इनटू कर दिया मेरे भाई, कितना आ गया 2 की पावर 200 अपॉन 9। ठीक है, अब मेरे को 2 की ऐसी पावर ढूंढनी है जो 9 के आसपास आती हो। 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, बात हमारी बन गई। ठीक है, तो मेरे भाई ये इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक, क्या आएगा मेरे भाई 2 की पावर 198 अपॉन 9। ठीक, कोई दिक्कत आप कहोगे बिल्कुल नहीं, ये तो 4 आ गया, कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 3 अपॉन 9, और ऊपर कितना आएगा मेरे भाई, जब 3 से ये डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक, ये कितना आ गया 8, 9 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, कितना आ गया -1 की पावर 66 अपॉन 9। कोई दिक्कत, -1 की पावर एक इवन नंबर है तो कितना आएगा 1 ही आ जाएगा, यानी 4 को डिवाइड करना है हमें को 9 से, तो कितना आ गया मेरे भाई रिमाइंडर 4। ठीक मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने का एक अलग भी मेथड है। देखिए यूक्लियर, इन भाई साहब ने क्या कहा है, इन भाई साहब ने क्या है कंपोजिट नंबर
और प्राइम नंबर, नीचे का हो एक अपना प्राइम नंबर, ठीक है। ऊपर कोई भी नंबर हो मगर ये दोनों क्या हो, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी इनका जो है एचसीएफ हो वो कितना हो, 1 हो, ठीक। आगे बात समझ में, आगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, नीचे जो नंबर था, नीचे वाला नंबर इंटू P माइनस 1 अपॉन P यानी प्राइम नंबर। भाई नीचे वाला क्या है नंबर अपने पास, 9, ठीक है। अब इसको 9 को क्या करना है, प्राइम नंबर में हमें तोड़ना है, तो क्या होगा 3 की पावर 2, प्राइम नंबर क्या होगा 3 की पावर 2 ही तो होगी, यानी ये 3 क्या है, एक प्राइम नंबर आ गया, तो नीचे क्या आएगा प्राइम नंबर और ऊपर एक कम यानी 2। इसको काटा मेरे भाई कितनी बार जा रहा है, 3 बार यानी 6, ठीक है। अब ये जो 6 आया है इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 4, यानी 85 की पावर 4। तो इसको अपन लिख सकते हैं 85 इंटू 85 इंटू 85 इंटू 85 डिवाइड 9। देखिए यहां भी 4 बचेगा, यहां भी 4 बचेगा, यहां भी 4 बचेगा, ये भी 4, ये कितने आगे 16 और ये भी 16, 16 इंटू 16 डिवाइड करना है 9 से, -2 इंटू -2 यानी 4, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे भाई 4। आई बात समझ में, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है और ये क्या है, यहां अपन को 6 चाहिए, 6 चाहिए, 6 चाहिए, क्यों, क्योंकि फॉर्मेट विल्सन का नियम लागू हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या है प्राइम नंबर देखता हूं मेरे भाई, 11 की पावर 42 बोल सकता हूं, 11 की पावर 42 बोल सकता हूं, ठीक है। क्या आएगा, बिल्कुल, तो नियम क्या था, P माइनस 1 अपॉन P, यही नियम था। इसका जो भी नंबर आएगा वो कितना आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा यानी 1 आएगा, यानी ये क्या हो गया पूरा 1, ठीक है। 1 हो गया तो 11 इंटू 1 को डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर कितना बच गया 4, क्या आ गया 4। कोई दिक्कत आपको, ये चीजें मैंने पहले वाली क्लास में समझा रखी है, आप वहां जाके इसको अच्छे से सीख सकते हैं मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई ये, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, यहां कितना है 15, ठीक है। तो मेरे भाई दो ऐसा कोई फैक्टर, 2 की पावर ऐसी नंबर ढूंढिए जो इससे आसपास आती हो, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 और फिर 16 4 होगी ना 16, ये कितना आगे 16 को 15 से डिवाइड किया 1 और 1 की पावर 4 कितने होते हैं मेरे भाई 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1 ही आ गया। आई बात समझ में। देखिए 3 क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, समझिए। 27 की पावर 25 को डिवाइड करना है 8 से, तो मेरे भाई 27 में आता है 9, ठीक है, क्या आता है 9, तो मेरे भाई इसको बोल सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक, और ये आ गया अपने पास 8, ठीक है। इन दोनों का इंटू किया मेरे भाई कितने आगे 75, ठीक है। हमें चाहिए 3 की पावर 2 यानी 9, ठीक। क्या करेंगे, इसमें से 1 3 एक्स्ट्रा यानी 1 3 को तो बाहर लिख दिया, ठीक है, बाहर लिख दिया। अब बाहर लिख दिया तो मेरे भाई ये कितना आ गया 3 की पावर 74, ठीक। अब 3 की पावर 2 से डिवाइड किया कितने आ गए मेरे भाई 3 और ये 37 और ये 8, ये कितना आ गया 9 को जब डिवाइड किया 8 से तो कितना आ गया
1 की पावर 37 कितना होता है मेरे भाई, 1 ही होता है। और ये आ गया 3/8। तो मेरे भाई ये कितना आ गया 3, हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 3। इसका दूसरा मेथड भी दिखाता हूं मैं आपको। दूसरा मेथड क्या कहता है, पावर है, पावर को 4 से डिवाइड कर दो। 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करती है, पावर को 4 से डिवाइड कर दो। क्या आ गया मेरे भाई, 4 से डिवाइड किया 1, 27, 27 में 8 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ठीक है। दूसरा मेथड, एक और मेथड देख लिए, वो क्या है, इक्विलर। क्या कहता है, नीचे कोई प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर कितना आएगा, 2 की पावर 3 आएगा। प्राइम नंबर कितना आया मेरे भाई 2। ठीक है, 8। और जो प्राइम नंबर आया है, ये नंबर नीचे के ऐसे कैसे, जो प्राइम नंबर आया है उससे एक नंबर कम और नीचे वो, यानी 4 आ गया। 4 को इससे डिवाइड किया, 25 को 1 आ गया, 27 की पावर 8। 27 को 8 से डिवाइड करा मेरे भाई, रिमाइंडर कितना आ गया 3। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये देखो नीचे क्या लिखा है, एक प्राइम नंबर लिखा है। तो मेरे भाई ऊपर क्या चाहिए, हमें 4 चाहिए। ठीक है, 4 चाहिए तो कैसे, हम ऊपर 4 कैसे बना सकते हैं, देखिए 3 की पावर 20/5। तो मेरे भाई क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 की पावर 5 ब्रैकेट 4 की पावर 4/5। विल्सन भाई साहब ने क्या कहा था, नीचे प्राइम नंबर, ऊपर कोई भी नंबर, उसकी पावर p-1 होगी तो कितना आएगा, पॉजिटिव का 1। और ये कितना आ गया 3। इसको 5 से डिवाइड किया तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना आ गया 3। क्या आ गया, रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 3 आ गया। अब इसका दूसरा मेथड भी देखें अपन। इक्विलर मेथड, नीचे प्राइम नंबर है, ठीक है, इससे एक कम, 4/5। ठीक, काट दिया, क्या आ गया 4। अब 21 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे भाई कितना बच रहा है 1, और 3 की पावर 1 डिवाइड में 5, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 3। और पूरा जब डिवाइड होता है तो 1 बचता है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, 6 की पावर 60 को डिवाइड करना है 25 से। पहले तो इसका बनाओ प्राइम नंबर, 5 की पावर। ठीक, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, यानी 4/5। ये कितना आ गया 20। और 20 को इससे 60 से डिवाइड किया, कितना आ गया मेरे भाई 0। और 0 ही आते ही तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। आई बात समझ में। ठीक, इसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता, अगर कंप्लीट भाग जा रहा है, 6 की पावर 60 को डिवाइड करना है 15 से। ठीक है, कैसे करते भाई, इसमें 2 प्राइम नंबर आ गए। क्या आ गए, 2 प्राइम नंबर आ गए। आगे बात समझ में। तो नीचे कितना है 15, ये भी प्राइम नंबर है 2/3, और ये भी प्राइम नंबर है तो कितना आएगा 4/5। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये कितने आए 8। ठीक है, 60 की पावर 6 की पावर 60 को 8 से डिवाइड करना है भाई, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 4। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड 15, 36 इंटू 36। 6 रिमाइंडर बच गया, यहां से भी 6 बच गया, 36 फिर से 15 से डिवाइड किया, यानी रिमाइंडर कितना आएगा इसका 6। आई बात समझ में। अगर 2 प्राइम नंबर हो तो 2 बार लिखेंगे ऐसे करके, और अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो साइन हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, आंसर पॉजिटिव का 1। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।